अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है। ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं है, नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। व्हाइट हाउस के करीब यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा, ईरान हमसे डील करना चाहता है। ईरान की क़यादत तकसीम हो चुकी है। वो नहीं चाहते कि ईरान के पास एटमी हथियार हो। ईरान माहिदा या तबाही में से किसी एक का इंतखाब करे। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास एटमी हथियार होते तो दुनिया को और ज़्यादा खतरा होता। ईरान की क़यादत में कोई कुछ कहता है और कोई कुछ। ईरान की मौजूदा क़यादत उलझन का शिकार है। ईरान की नेवी, फ़िज़ाइया सब कुछ तबाह हो चुके हैं। ईरानियों को भी पता है कि उनकी क़यादत किसी के पास है। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन में हमने कामयाबी हासिल की। ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या माहिदा कर लें। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा में खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन ईरान की बंदरगाहों पर लगाया गया मुहासरा जल्द खत्म नहीं करेगा। ट्रंप ने मजीद कहा, हमारे पास बहुत वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, अमेरिका ईरान के साथ अपनी महाजराई को वक्त से पहले ख़त्म नहीं करेगा ताकि 3 साल बाद ये मसला दोबारा सर न उठाए और हमें इसे दोबारा हल करने के लिए वापस ना आना पड़े। उन्होंने कहा, आबना हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज़ रुके खड़े हैं। ये जहाज़ वहाँ से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। ट्रंप ने शिकवा किया कि हमें इस जंग में नेटो से कोई मदद नहीं मिली, हालांकि हम उन पर खरबों डॉलर का खर्चा करते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमने वियतनाम में 19 साल गुजारे, इराक में 12 साल गुजारे, ईरान में सिर्फ 6 हफ्ते गुजारे हैं और कहा जा रहा है कि इतनी देर क्यों हो रही है। दूसरी तरफ ईरान के सुपर लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, ईरानी फौज मैदान में कामयाबी के बाद अब सकाफती और महाशी महाज पर भी दुश्मन को शिकस्त देगी। यौम एसातिज़ा और एवं मजदूर के मौके पर अपने तहरीरी बयान में मुश्तबा खामनाई ने कहा, ईरान ने गुज़िश्ता 47 वर्षों की जिद्दोजहद के बाद अपनी अस्करी सलाहियतों का लोहा मनवाया है और अब ज़रूरी है कि माशी और सकाफती जिहाद में भी कामयाबी हासिल की जाए। सुपर लीडर ने कहा, असातिज़ा सकाफ़ी मैदान में सबसे मौसर किरदार अदा करेंगे, जबकि मजदूर माशी तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं। ये दोनों तबक़ात दरअसल सकाफ़त और मईशत के बुनियादी सुतून हैं। इस दौरान ऐसी इत्तलात मिल रही है कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसकारों के जरिए भेज दी हैं। ईरान के सरकारी मीडिया इरना का कहना है कि ईरान की जानिब से तजवीज़ भेजी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास राशी ने कहा, अमरीका को धमकी आमेज़ लहजे और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान ने जंग खात्मे की नई तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए दी हैं। उन्होंने सऊदी अरब, क़तर, तुर्की, मिस्र, इराक़ और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात की। उनका कहना था कि ईरान सिफारतकारी का रास्ता खुला रखने के लिए तैयार है। अब्बास राशी ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तानी बाज़ाब्ता सालिस है। अब्बास राशी ने कहा, मुज़ाकरात के इनेकाद का फ़ैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाएगा। मुत्तहदा अरब इमारात के ओपेक से बाकायदा तौर पर इनखला के बाद आलमी तेल मंडी में बड़ी तब्दीलियों के आने का इम्कान है और अमेरिका को इससे फ़ायदा हो सकता है। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूएई काफ़ी अरसे से ओपेक की पैदावार की हदों पर एतराज़ कर रहा था, क्योंकि उसने अपनी तेल की पैदावार बढ़ाने में सरमाकारी की, मगर उसे मुकम्मल तौर पर मार्केट में नहीं ला सका। अब ओपेक से निकलने के बाद वो ज़्यादा तेल फराहम करने की पोजीशन में होगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई जब आबना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से आलमी सतह पर तेल की फराहमी मुतासिर है और कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में कहा गया कि हालात मामूल पर आने के बाद यूएई रोज़ाना तकरीबन 2 मिलियन बैरल इजाफी तेल फराहम कर सकता है, जिससे कीमतों में कमी हो सकती है। रिपोर्ट में शाया की गई माहिरीन की राय के मुताबिक ओपेक की कमज़ोर होती गिरफ्त अमेरिका के लिए मुस्बित होगी, क्योंकि इससे तेल की कीमतों पर कार्टेल का असर कम हो जाएगा।